करके उस डराना चाह रही है। तो हम लोग 25 करोड़ हाथ में चूड़ी बांध कर नहीं बैठे हुए हैं। देश के अंदर में विरोध होना चाहिए। वो तो सिर्फ बनारस में विरोध हुआ है, ज्ञान वापी मस्जिद में विरोध हुआ है, ये तो विरोध पूरे देश में होना चाहिए। और भाई तो जबरदस्ती अब आरती कर लीजिए या वहाँ जाकर के मूर्ति एक रख दीजिए बाबरी मस्जिद की तरह, तो क्या करना। ठीक है, ये नारा बहुत पुराना है, ये कोई आज नया नारा नहीं है। ये नारा बहुत पुराना है कि जो भी लगाना है उनको नारा लगाएं। हम लोगों को कहता है आपको जामा मस्जिद था, ये भी बाबर के टाइम की बनाई हो, ये भी मस्जिद जो थी, ये भी मस्जिद तो मुसलमानों की नहीं थी। यहाँ पर भी कोई हमारे मंदिर के संविधान में ये हक दिया गया है कि जो है किसी भी गलत काम का विरोध करना। तो मस्जिद के अंदर ढुक करके अगर कोई जो है छोटा मोटा अदालत अगर फैसला सुना देगा और उसके बाद जो है उसमें पूजा पाठ शुरू हो, दूसरे धर्म के लोग कुछ अपना करना शुरू कर देंगे, तो उसका तो विरोध होगा ना। देश के अंदर में विरोध होना चाहिए। वो तो सिर्फ बनारस में विरोध हुआ है, ज्ञान वापी मस्जिद में विरोध हुआ है, ये तो विरोध पूरे देश में होना चाहिए और पूरे देश में विरोध होगा। अन्याय का कोई एक हद होता है, अब बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, इसलिए अन्याय के विरुद्ध अब मुसलमान भी गोलबंद होगा और उसके बाद जो है उसका पूरी तरह से विरोध करेगा। ज्ञान वापी मस्जिद का भी विरोध करेगा और मथुरा की मस्जिदगाह का भी विरोध करेगा। अब अगर ऐसा हालात पैदा किया गया सरकार के द्वारा तो हिंदुस्तान के अंदर में 20-25 करोड़ मुसलमान चुप नहीं बैठेगा। अब क्या करना है, अब आप जो है जबरदस्ती अंदर में ढुक जाइए और पूजा पाठ शुरू कर दीजिए। ये तो अरे भाई, जब वक्त मिलता है, छोटी अदालत कोई का फैसला आता है तो उसमें वक्त दिया जाता है कि आप ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम तो भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान बनाया हुआ है उस संविधान को मानने वाले लोग हैं हम लोग। हम तमाम मुसलमान जो संविधान पर चलते हैं, तो कम से कम वक्त दीजिएगा ना हमको हाईकोर्ट जाने का। आप तुरंत ढुक जाइएगा। 7 दिन का समय दिया गया था, उसी दिन समय कहाँ हुआ अभी पूरा, अभी तो 7 दिन का समय नहीं हुआ। ये तो जबरदस्ती है। आरती तो हो गई। अब तो भाई तो जबरदस्ती, अब आरती कर लीजिए या वहाँ जाकर के मूर्ति एक रख दीजिए बाबरी मस्जिद की तरह, तो क्या करना। आपके पास ताकत है, आपके पास बल है, आप जबरदस्ती कर रहे हैं, मुसलमान को डरा रहे हैं। क्या लगता है कि आखिरकार जिस तरह से एक होने की बात कही गई है आज बंदी करके, तो क्या मुस्लिम समाज एक होकर के इस लड़ाई में लड़ेगा? बिल्कुल लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा, काहे नहीं लड़ेगा। हक है हमारा लड़ना। हम हारेंगे या जीतेंगे सुप्रीम कोर्ट लास्ट फैसला होता है। जब हारेंगे या जीतेंगे सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा उसको मानेंगे, जैसे बाबरी मस्जिद को माना। ये तो जबरदस्ती है ना कि हम 7 दिन का समय कोर्ट ने दिया था और 7 दिन के पहले आप आरती करने लगे। ये तो आप लड़जोरी कर रहे हैं, मुसलमानों को जो है डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इसी बात का विरोध तो होगा। क्या मेन वजह क्या लगता है? मेन वजह लगता है कि ये राजनीति हो रही है, बीजेपी का हुकूमत है, आरएसएस का चल रहा है, इसलिए अभी आरएसएस चाहे जो चाहे वो करवा ले। यही जबरदस्ती है और क्या। इस वक्त पूरे देश में एक नारा गूंज रहा है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ठीक है, ये नारा बहुत पुराना है, ये कोई आज नया नारा नहीं है। ये नारा बहुत पुराना है कि जो भी लगाना है उनको नारा लगाएं। हम लोगों को कहता है, हमारा मानना है कि कोर्ट जो फैसला करेगा, जब 7 दिन का वक्त दिया था, 7 दिन में हम हाई कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी जाते हैं हम, अब वक्त का इंतजार तो करते। आप तो जबरदस्ती कर रहे हैं, इसलिए जबरदस्ती नहीं चलेगा, देश के पैमाने पर विरोध होगा। एक सेकंड आप रुकिएगा सर, आप क्या कहेंगे ज्ञान वापी में जिस तरह से हुआ? ये कह रहे हैं वही सर से भी बातचीत करेंगे। नहीं वही हम वही कह रहे हैं जो कहा, इन्होंने जो कहा वो सही कहा और क्या। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बंदी करके, हाँ क्या कहेंगे? कहना कि गलत हुआ और क्या, एकदम गलत हुआ। एक दिन पहले जज को रिटायर करना था, वही फैसला देके चला गया हुआ। एक दिन पहले उसका रिटायरमेंट बाद में होने वाला था, एक दिन पहले उसको डिसाइड करके चला गया कि मतलब इसमें मंदिर रखा जाए, मूर्ति किया जाए, आरती किया जाए। एकदम सरासर गलत है, इसको हम बर्दाश्त। फैसले को चुनौती देंगे आप लोग कहीं ऊपरी अदालत? टाइम दीजिएगा तब ना सर, हमको टाइम कहाँ दे रहे हैं आप? आरती हो गई, सुप्रीम कोर्ट आदमी गया तो बोला कि हाई कोर्ट जाइए। आरती हो गई, हो गई आरती, तो जो भी करना है आज जाके उसको तोड़वा भी दीजिएगा मस्जिद को, हमारे मस्जिद को तो तोड़वा भी दीजिएगा। आपका पावर है, आपका सरकार है, आपका सबको प्रशासन है, और हम क्या कर सकते हैं? मेन वजह क्या लगता है? मेन वजह है कि इलेक्शन में कम है, सत्ता में रहना है, सत्ता में रहना है और क्या है, सियासत का मामला है, वोट लेना है। आप क्या कहेंगे सर इसको लेकर के जो तमाम सवाल ये है कि बाबरी मस्जिद के टाइम में भी आप लोग ने आस्था पर ही कोर्ट का जजमेंट आ गया, और वो जो जज जो है वो जो अपना जो जजमेंट देने के बाद वो राज्यसभा का मेंबर बन गया। उसको गद्दी प्यारी थी, इंसाफ प्यारा नहीं था। अब प्लस हमारे इस देश के हिंदू भाइयों का भी ये कहना था कि जो भी जजमेंट आएगा कोर्ट से आएगा, हम भी उस पर तसव्वुर करते हैं और मुसलमान भी उस पर भरोसा करके बैठे हुए थे, मगर उसने गंदा जजमेंट दे करके वो तो अपनी कुर्सी संभाल लिया। और फिर हिंदू भाइयों का, उन्हें बीजेपी का, आरएसएस का ये कहना था कि बाबरी मस्जिद अगर दे दी जाएगी तो फिर किसी मस्जिद पर नहीं उठाया जाएगा ये आलोचना। आप तो ज्ञान वापी पे, तो फिर ये बाबरी मस्जिद के बाद ये कहाँ से आ गई? यानी बाबरी मस्जिद में ये
फैसला दे देना, कल वो जज है रिटायर होगा, उससे पहले एक दिन दे देना जजमेंट कि ये जो है ये मंदिर था यहाँ पर ही, अब पूजा पाठ कर सकते हैं। हमारे संविधान को तो आप मान नहीं रहे ना, आप अपना संविधान लागू किए। बीजेपी अपने एजेंडा को तैयार कर करके कभी आरएससी, कभी कुछ हो, कभी कुछ, मुसलमानों को डेमोलाइज करके उस डराना चाह रही है। तो हम लोग 25 करोड़ हाथ में चूड़ी बांध कर नहीं बैठे हुए हैं, हम लोग भी संविधान के माध्यम से ही लड़ेंगे और कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट से। ये तो आपका जो है ये नहीं चलेगा आपका कि जो चाहिएगा कल ये इस मस्जिद को ही बोलिएगा कि ये भी मस्जिद स्टेशन पर रेलवे का था, ये तो मस्जिद नहीं थी, ये मुसलमानों ने जबरदस्ती बना लिया। कल बोलिएगा ये आपको कि जामा मस्जिद था, ये भी बाबर के टाइम की बनाई हो, ये भी मस्जिद जो थी ये भी मस्जिद तो मुसलमानों की नहीं थी, यहाँ पर भी कोई हमारे मंदिर का, ये आस्था तो हमारी भी है ना, आस्था आपकी तो आस्था मेरी नहीं, तो मेरे आस्था को जमीन तले रौंद दीजिएगा और अपने आस्था को खाली लाइएगा। क्या राम जी वहीं पैदा हुए थे? उसको भी तस्वर किया मुसलमानों ने कि चलो भाई चलो एक झमेला को खत्म कर दो, चलो इन्होंने हमको 5 एकड़ जमीन दे दिया, उसको भी हमने तस्वर किया, मान लिया। फिर उसके बाद नहीं, तो आप कहाँ दीजिएगा? मथुरा का जगह पर कहाँ दीजिएगा? काशी के पर कहाँ दीजिएगा आप हमको? अब बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में मस्जिद को हटाते जाइएगा और दूसरी जगह में मस्जिद दीजिएगा हमको? इससे साबित तो यही हो रहा है कि आरएसएस पूरा लोभी खड़ा हो चुका है। बीजेपी का एजेंडा है इलेक्शन जीतने का, और हिंदुस्तान में जो मिली जुली तहजीब है, गंगा जो सब चलते हैं, कामना की तहजीब को खत्म किया तोड़ रहा है, वो तोड़ रहा है, अपने मनमानी के चलते तोड़ रहा है। और हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो बेबस है। प्रशासन उनका, शासन उनका, हुकूमत उनका, जज उनका, सब तो उनका हो गया था। मेरा क्या है? जनता का क्या है? इस जनता को चाहिए था नौकरी, इस जनता को चाहिए था बेहतरीन हॉस्पिटल, इस जनता को चाहिए था शिक्षा के लिए एक तरह का शिक्षा होना चाहिए, एक तरह का बेहतरीन स्कूल होना चाहिए, वो तो नहीं कर रहे। रोजगार चाहिए था, सब तो बेरोजगार हो रहे, सारे फैक्ट्री बंद हो रही है, सारे कारखाना बंद हो रहे हैं, सारे दुकान फेलियर हो रहे हैं, सारे निजाम फेलियर करके रख करके खाली हमको बस वोट दे दीजिए, हमारा राम राज कर दीजिए, बस उनका मनसा ही है। राम राज नहीं हो रहा, उनका अपना राज हो रहा है। राम को ला करके वहाँ पर ही उन्होंने रख दिया, एक मुद्दा बना दिया। राम तो परसुत्तम है, तो फिर बस हम लोग का कुछ कर नहीं सकते, हम लोग कोर्ट जाएंगे। तो ज्ञान वापी के मामले में अब क्या कर? हाँ, कोर्ट जाएंगे हम लोग, कोर्ट में जाएंगे, केस ठोकेंगे हम लोग बैठे तो नहीं रहेंगे चुप से ना। कोर्ट पे भरोसा है? फैसला करेगा उसको हम लोग मानेंगे, स्वीकार करेंगे, जैसे बाबरी मस्जिद में स्वीकार किया उसे मानेंगे हम लोग। क्या मुस्लिम समाज एकजुट है? मौलिक समाज तो एकजुट होगा, क्यों नहीं होगा? उसका भी एकजुट नहीं है। नहीं, ये सब गलत रिमल उड़ा रहा, उनके चमचा लोग रिमल उड़ा रहे हैं, ये बीजेपी आरएसएस वाले उड़ा रहे हैं, मीडिया के थ्रू, गोदी मीडिया के थ्रू, आप लोग के थ्रू उड़ा रहे हैं। इनमें से कुछ समुदाय के प्रवक्ता, हमारा कोई समुदाय नहीं, कुछ प्रवक्ता लोग रहते हैं, बोलते हैं कि हमारा कोई समुदाय ऐसा खिलाफ जा ही नहीं सकता, तब तो इस्लाम में वो नहीं है, वो उसको इस्लाम में खारिज कर दिया जाता है। जो ऐसा बात बोले आपके हिंदू समाज में अगर कोई आए और राम पुरुषोत्तम को राम ना माने तो खारिज हो रहा हो, तो हमारे में भी खारिज हो जाएगा वो। इसे कोई इस्लाम को मानने वाला नहीं है, वो खत्म है, वो किसी लायक का नहीं है वो। अच्छा, आरती हो गई है वहाँ इतना तेजी में? आप आरती कर लीजिए, चाहे वहाँ पर ही रात दिन बैठ कर भजन गाइए, हम तो कोर्टे नहीं जा सकते हैं, उनसे तो मारपीट नहीं कर सकते हैं। वो तो ये देख रहे हैं कि हमारी जो 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, इनकी तो 50 करोड़ की आबादी, सब तो मेरी आबादी है, तो इसी तरह का मनसा चलाते आएंगे, चलाते जाएंगे वो, मगर ये कामयाब नहीं होंगे, इतना ही बता रहे। बस आपको ये कह दिया आपके चैनल से, बस एक बार अपने समाज को क्या अपील करें? अपने समाज को अपील कर रहे हैं कि आंदोलन करेंगे हम लोग, उठाएंगे आवाज़, बस रोड पर उतरेंगे हम लोग, इसलिए कि अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तो मस्जिद को बहुत कुर्बानी दे चुके हम लोग, अब उसके बाद कुर्बानी नहीं देने देंगे।